नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उसी मोहब्बत, उसी ज़ौक़, उसी शौक़ के साथ जो कि सुन्नी की पहचान है, एक मरतबा सलातो सलाम का नजराना पेश कर ले। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बादल हम्द सलात मरकज़ सिरात मुस्तकीम के इस पुरफैज़ मकाम से स्टेज पर जितने भी उलमाए किराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम और पिंडाल के अंदर फ़िक्र मुजद्दिद अल-फ़िसानी और नज़रिया आला हज़रत के साथ मोहब्बत करने वाले सुन्नी अवाम, तीन चार गुज़ारिशात मुख्तसरन आपके गोश गुजार करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले मरकज़ सिरात मुस्तकीम में किबला कंजुल उलमा मुफक्कर इस्लाम दामत बरकातुहुमुल आलिया आपकी तरफ से जो शऊर अहले सुन्नत को अदा किया गया है, वो शऊर ये है कि अगर आलमी कुफर किसी किस्म की बेहूदगी करता है, तब भी इस मरकज़ सिरात मुस्तकीम से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। तो वही बात गुस्ताखाना खाके हों या कलामुल्लाह को जलाने की नापाक हरकतें हों, मैं इस प्लेटफॉर्म से तमाम आलम कुफर को खबरदार करना चाहता हूं कि जब तक अहले सुन्नत व जमात का एक बच्चा भी जिंदा होगा, तुम कोई भी ऐसी हरकत करोगे तुम्हारा मुंह तोड़ दिया जाएगा। अगर चाहते हो कि पूरी दुनिया के अंदर अमन कायम रहे, तो अपनी इन गलीज हरकतों से बाज आ जाओ। दूसरी बात कि मरकज़ सिरात मुस्तकीम वो प्लेटफॉर्म है जिससे हर बद अकीदा को नाकों चने चबवाए गए हैं। आप तवज्जो फरमाएंगे तो आखिर में मैं एक छोटा सा तोहफा खास करके आपके गोश गुजार जरूर करूंगा कि ये वो प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है, सुन्नी कम नहीं है। ये देखिए कितनी खूबसूरत शख्सियात तशरीफ फरमा है। किबला जलाली साहब अकेले नहीं हैं, किबला जलाली साहब अकेले नहीं हैं। जैसे किबला ने राफजियों, खारजियों, नीम राफजियों
ईरान के पैसों पर पलने वाले, बर्तानिया के टुकड़ों पर पलने वाले और इंडिया के टुकड़ों पर पलने वालों को नंगा कर दिया है। ऐसे ही किबला जलाली साहिब ने उलमाए हक्का का वो खूबसूरत गुलदस्ता भी इन शख्सियात की सूरत में अवामे अहले सुन्नत को अता कर दिया है। ये वो प्लेटफॉर्म है जिससे राफजी हो, खारजी हो, पूरी दुनिया के अंदर जहां भी किसी ने हरकत की, किबला कायद मोहतरम ने उसको गर्दन से पकड़ा, उसको पंजाबी जादिन उड़ाया, गोता दिता, फिर उसनू खड़ा करके दसिया कि हुण दस तू कि तेरा की ख्याल है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितने भी राफजी हैं, जितने भी खारजी हैं, आज इस प्लेटफॉर्म से मैं उनको ये वाज़े तौर पर पैगाम देना चाहता हूं, ये पाकिस्तान न राफजियों ने बनाया है, न खारजियों ने बनाया है, न नीम राफजियों ने बनाया है। पाकिस्तान की बुनियादों में अगर किसी का खून शामिल है तो वो सुन्नी फिक्रे रजा वालों का खून शामिल है। तीसरी बात कि इस प्लेटफॉर्म से जो अपने हैं उनको भी हमेशा दावत फिक्र दी गई है, मुहज्जब अंदाज में। जो अपने हैं उनको दावत फिक्र दी गई है मुहज्जब अंदाज में। मुझे एक चीज का बहुत दुख हुआ है, हालांकि हमें किसी की हिमायत की जरूरत नहीं है। हमारी हिमायत ये उलमाए हक का, ये चमकते हुए चेहरे, इनकी मोहब्बत ही हमारे लिए काफी है। लेकिन बहसीयत अहले सुन्नत होने के, जरा समझो तो सही मेरी बात को, चाहे कराची की रैली हो, बहुत बड़ा पावर शो हुआ, चाहे सियालकोट की रैली हो, कॉन्फ्रेंस हो, बड़ा पावर शो हुआ, मुल्तान की रैली हो, बड़ा पावर शो हुआ, लेकिन अजीब बात है, बदअकीदा लोगों से तो इत्तेहाद किया जा रहा है। बदअकीदा लोगों से तो इत्तेहाद, मैं दावते फिक्र दे रहा हूं अभी कि बदअकीदा लोगों से तो इत्तेहाद किया जा रहा है, लेकिन जिसने सारी जिंदगी नजरियाते अहले सुन्नत, अफकारे आला हजरत पर पहरा दिया है, उसके साथ इत्तेहाद तो दूर की बात है, उसका नाम भी लेना गवारा नहीं किया जा रहा। ऐ अवामे अहले सुन्नत, होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। हर कोई अपने अपने मफादात को मद्देनजर रखे हुए है, पावर शो की जा रही है, बदअकीदा लोगों के साथ कट किया जा रहा है, लेकिन अहले सुन्नत के वो जलील और कदर शख्सियात, उनके साथ इत्तेहाद करना गवारा नहीं। समझ ये आता है कि इसके अंदर कुछ काला काला है। अब मैं अपने बुजुर्गों से और खुसूसन अवामे अहले सुन्नत से एक बात शेयर करना चाहता हूं, मेरी तरफ से वो तोहफा है आपके लिए। 2017 में किबला कायद मोहतरम फुल्लरवान तहसील बलवाल उसके अंदर तशरीफ ले आए। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात आपको अर्ज कर रहा हूं। किबला कायद मोहतरम ने जिला सरगोदा की जिम्मेदारी मुझे सौंपी, तो मैंने अर्ज किया कि हजूर मेरे एक बुजुर्ग हैं कि पहले मैं उनसे मशवरा करूंगा, वो अगर मुझे इजाजत फरमाएंगे तो फिर मैं ये तहरीक की जिम्मेदारी कबूल करूंगा। अगर उन्होंने मुझे मना कर दिया तो मैं फिर माजरत चाहूंगा। किबला कायद मोहतरम ने फरमाया ठीक है, जरा मेरी बात तवज्जो से सुनना। दूसरा दिन सुबह मैं अपने उन बुजुर्गों के पास गया,
मेरी इस बात के गवाह हजूर कंजुल उलमा हैं। मेरी इस बात के गवाह उस वक्त और मेरे चंद दोस्त अहबाब मौजूद हैं। आज मैं आपको ये आपके सामने लाइव अर्ज करना चाह रहा हूं और ये आने वाला वक्त बताएगा कि किबला कायदे अहले सुन्नत की पुश्त पर बड़े बड़े बुजुर्गों का हाथ है। जब सुबह मैं उन बुजुर्गों के पास गया तो मैंने अर्ज की कि ये सूरत हाल है, आप मुझे मशवरा अता फरमाएं कि मैं ये जिम्मेदारी कबूल कर लूं या ना करूं। तो उन बुजुर्गों ने मुझे पता है क्या कहा। उन्होंने फरमाया, अभी वो बुजुर्ग हयात हैं, तो उन्होंने मुझे फरमाया कि देखो भाई, मुझे एक ख्वाब आया था। हजरत हक्कानी साहब आपकी अर्ज करना चाहता हूं कि मुझे एक ख्वाब आया था, वो ख्वाब मैंने आपसे छुपाया। मुझे फरमा रहे हैं, आज आपने ये सवाल किया है तो वो ख्वाब आज आपको बताता हूं। फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा डॉक्टर साहब उम्र में उनसे छोटे, हर हिसाब से वो बुजुर्ग उम्र हैं। तो डॉक्टर साहब किबला का नाम लेके फरमाते हैं कि भाई मैंने ख्वाब में देखा कि आसिफ जो है ये 3 मंजिला एक मकान है, उसके साथ सीढ़ियां चढ़ती हैं। ये आसिफ आता है, सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है तो जो पहला कमरा होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा मौली खड़े होते हैं। वो जब आसिफ को देखते हैं सब बाहर निकलते हैं। कोई इसकी कमीज को पकड़ता है, कोई इसके बाजू को पकड़ता है, कोई इसकी टांग को पकड़ता है कि इसको ऊपर छत पर नहीं जाने देंगे। वो इसको सब पकड़ते हैं, लेकिन भाई मैं देख रहा हूं ये सबसे जोर आता है, उनसे दामन छुड़ा के पहली मंजिल पर चढ़ जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हक्का दाई हक्का वासिफ, हक्का दाई हक्का वासिफ साहबजादा पीर मोहम्मद अमीनुल्लाह नबील साहब पहली मंजिल पर चढ़ जाता है। वो मंजिलें आप खुद समझते हैं कि कहां कहां से किबला डॉक्टर साहब को पकड़ने की कोशिश की गई। वो फरमाते हैं बुजुर्ग कि दूसरी मंजिल पर जाने के लिए जब वो सीढ़ियों की तरफ जाता है तो उसके साथ जो कमरा है उस वक्त यकीन करें, यकीन करें, उन बुजुर्गों ने मुझे इशारा करके बताया था कि उसके साथ जो कमरा है उसके अंदर पहले से भी ज्यादा जुब्बे और कुब्बे वाले, ऐसे उन्होंने इशारा किया था। वो मुझे बात जब वो आप समझ आई कि ऐसे इशारा किया था, वो तो वो 7 मंजिला वो मीनार पाकिस्तान वाला मामला आ गया कि ऐसे बड़े बड़े जुब्बे और कुब्बे वाले लोग निकलते हैं और आसिफ को पकड़ते हैं, जोर लगाते हैं, हत्ता कि इस तरह अपने बाजुओं में पकड़ते हैं, लेकिन इन सब को धूल चटा के अल्लाह और उसके रसूल के फजल और एहसान से उनसे दामन छुड़ा के अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। हमारे स्टेज पर जलवागर हुए पीर तरीक़त राबिर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर डॉक्टर मोहम्मद सगीर अहमद नक्शबंदी साहब, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ। हम दिल के था गहराइयों से पीर तरीक़त राबिर शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना पीर डॉक्टर मोहम्मद सगीर अहमद नक्शबंदी साहब को खुशामदीद कहते हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाअल्लाह अजीज, आस्ताना आलिया कोटला शरीफ के दूसरे चश्मो चराग हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तनवीर अहमद नक्शबंदी साहब भी थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं।
इंशाअल्लाह अजीज इस स्टेज पर बड़ी बड़ी शख्सियात दिलवगर होने वाली हैं। इंशाअल्लाह हम ज़ियारत भी करेंगे, इनके खिताबात भी सुनेंगे। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। तो इन सब से दामन छुड़ा के तीसरी मंजिल यानी मंजिल मकसूद पर पहुंच जाते हैं। ये ख्वाब मुझे बताकर उन्होंने फरमाया कि भाई आप इसके साथ खड़े हो जाओ, ये कामयाब होगा। पहला इम्तिहान गुजरा, किबला कायद मोहतरम उस मंजिल पर चले आए। ऐ सुनियो, ये दूसरा और आखिरी इम्तिहान है और अल्लाह के फजल और करम से माहे मदीना की नजरे इनायत से बगैर कोई माजरत किए, बगैर कोई तहरीर किए हमारे कायद अहले सुन्नत हजूर कंजुल उलमा मुफक्कर इस्लाम अल्लाह के फजल और करम से अन करीब हमारे दरमियान होंगे। इसीलिए अपनी वो जवानियां, अपनी हमदर्दियां, मुझे किसी ने कहा कि आप किबला डॉक्टर साहब के साथ होते हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। मैंने कहा ना भाई ना, हमारा किबला कंजुल उलमा के साथ होना हमारा उन पर एहसान नहीं है। ये मेरी बात ज़हन में रखें, हमारा उन पर एहसान नहीं है बल्कि उनका हम पर एहसान है कि हमें इस मुकद्दस सफर के अंदर अपने साथ शामिल फरमाते हैं। लिहाजा इस बात को मद्देनजर रखना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर अपना खास करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।